हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जय श्री श्याम। कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल गुड। सो मैं कर रही हूँ आटा, क्योंकि सुबह के बज गए हैं 6 और भाई आज तो मैं उठ जाती हूँ 4:45 वंशु को स्कूल भेजने के लिए। लेकिन आज जो है ना, परम सुबह ही उठ गया था। 5 बजे से ही वो मुझे तंग कर रहा है, मम्मा मम्मा मम्मा। और फिर मैंने उसको बाबा पास भेजा, लेकिन बाबा को आदत है खेत में घूमने जाने की। वो कुछ देर तो बाबा के पास रहा, उसके बाद में फिर वो बाबा के पास से अपने पापा पास चला गया। आज उसने घर में माँ जी को छोड़ के बाकी सबको उठाया हुआ है, अपने पापा को भी उठाया हुआ है। और मैं कर रही हूँ यहाँ मावस और पितरों की रोटी की तैयारी। और वंशु को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या दूँ, क्योंकि परम ने मुझे आज बहुत लेट कर दिया, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे यही हो रहा है कि लेट कर दिया है, मैं वंशु का खाना कैसे बनाऊँगी? जब तक पितरों की रोटी नहीं निकलती तब तक मैं उसको वैसे तो कुछ दे नहीं सकती, लेकिन अलग से भी क्या बना के दूँ अब, क्योंकि टाइम बज गए हैं। अभी मैंने देखा था 6 बज गए, 6 मिनट या 10 मिनट ऐसा कुछ था टाइम। अब समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। तो इसलिए मैं यहाँ पे गूंद रही हूँ फटाफट से आटा। ले लिया मैंने 3-4 इलायची और वो मैं डालने वाली हूँ दूध में, क्योंकि दूध में खीर में इलायची डालते समय जब दूध में उबाल आता है तभी अगर हम लोग इलायची डाल देंगे ना तो उससे खीर में खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए मैं जब भी खीर बनाती हूँ तो इलायची 3 या 4 इलायची ज़रूर डालती हूँ। आप लोग चाहो तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। यहाँ पे हो गया मेरा दूध गर्म, इसको मैं उतार देती हूँ और वंशु के लिए रोटी की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि 6:30 हो चुके हैं ऑलमोस्ट और वंशु का टाइम हो रहा है स्कूल जाने का। तो चलिए करते हैं अब रोटी की तैयारी। सुबह के बज गए 6:30 और अभी कोई नामो निशान नहीं है उजाले का, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है अभी भी। अब मैं सीखने वाली फटाफट से रोटियाँ गौ माता की। सुबह सुबह इतनी जल्दी हो जाती है ना बच्चों को स्कूल भेजने की कि जिसकी कोई हाथ नहीं है। एक तो बच्चे रेडी नहीं होते, कोई कोई बच्चा होता है जो अपने आप जल्दी से कपड़े पहन ले, रेडी हो जाए और मतलब टाइम से पहले सब कुछ करे, अपना मतलब पंक्चुअल रहे एकदम हर चीज़ में। मेरी वांशी ऐसी नहीं है, मेरी वांशी के पीछे पड़ना पड़ता है। उसको बोला जाता है बार बार, बेटा कपड़े पहन लो कपड़े पहन लो, उसका ये सीन रहता है हमेशा ही। तो मैं इस चीज़ से बड़ी परेशान हूँ। हालांकि वो टाइम पे रेडी हो जाती है, वो कैसे होते पता नहीं, पर ये है कि वो करती है परेशान। पापा भी कह रहे खांसी हो गई। हमारे यहाँ पे जब पितरों की रोटी बनाते हैं तो वो बनाते हैं खीर, और कई जगहों पे क्या क्या बनता है, अलग अलग चीज़ें होती है, होंगी पता नहीं, मुझे अलग अलग हिसाब है तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ पे तो खीर ही बनाई जाती है, मैं खीर ही बना रही हूँ। हाँ, कोई इमरजेंसी हो जाए ना तो हम लोग जो है ना हलवा बना लेते हैं, हलवा बना के और फिर गाय की रोटी। अब यहाँ पे मैं सेक दूँगी हूँ रोटी और मेरा काम खत्म। वंशु ने लंच ले जाने के लिए कर दिया मना, इसलिए मैंने इसका बना लिया फटाफट से दूध। और यहाँ पे मैं 2 बिस्किट दूँगी उसको लंच के लिए और 1 दूँगी उसको अभी यहाँ दूध के साथ खाने के लिए। और भाई पता नहीं ये आटे वाला बिस्किट अच्छा है यानी दूध आटा, बट मैदा के बिस्किट देने से तो बेटर ही है। तो चलिए वंशु को देख के आती हूँ मैं फटाफट से। और यहाँ मेरे खीर में आने लग गया है उबाल, तो चलिए फटाफट देख के आती हूँ। मैंने बना दी गौ माता की रोटी। वंशु वंशु कहाँ कर बैठ के खाएगी? ब्रेकफास्ट कहाँ करेगी? ये कुछ हटा देते, गिर भी गया थोड़ा सा, कुछ हटा दो, मैं यहीं पे बैठा देती हूँ, यहीं खा लो। जल्दी से रेडी हो जाओ। गाइस, मेरी मम्मी गई हुई थी उज्जैन और इंदौर, तो ये ज्योतिर्लिंग का महाकालेश्वर भगवान का आरती भोग प्रसाद है। ये मंदिर के अंदर ही मिलता है, मम्मी ने बताया था, बाहर नहीं मिलता है। इस पर बेसन छपा हुआ है, लेकिन अंदर मैं दिखाती हूँ किस तरीके का प्रसाद है। कुछ ऐसा प्रसाद है, प्रसाद बहुत ही स्वाद है, बहुत ही। इसमें सिर्फ 4 ही लड्डू आते हैं
और एक इसमें धागा आता है और बाबा की मूर्ति आती है, मतलब पेपर में छपी हुई पोस्टर टाइप। और तो ये प्रसाद है, बड़ा ही स्वाद प्रसाद है भाई। तो गाइस मुझे मिले थे 2 पार्सल, एक मिला था मुझे ऑयल का और एक मैंने करी थी ग्लू गन। तो दोनों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ, फिर मैं एक एक करके खोलती हुई। दोनों मंगवाए थे मैंने, और ये मैंने मंगवाए थे अपने घर के एड्रेस पर। तो सबसे पहले जो मिला था वो था मेरा आदिवासी हेयर ऑयल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, जब तक मुझे ये रिसीव होगा तब तक तो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी होंगी, तो मैं आपको बताऊंगी ये कैसा है कैसा नहीं है। तो यहाँ पे मुझसे एक छोटी सी गलती हुई जो कि आप मत करना, क्योंकि एक तो ये ना दिल्ली के ट्रेड फेयर में लगा हुआ है, इनका आदिवासी हेयर ऑयल का कैंप लगाया हुआ है इन्होंने। आप कोशिश करें जिसको अगर ये ऑयल चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही इफेक्टिव बताया गया है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ आप वहीं से जा करके इसको परचेज़ करें डायरेक्टली, या फिर जो उन्होंने वहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया है आप उस नंबर पे कॉल करिए और वहीं से अपना जो है ऑयल मंगवाइए। मैंने एक्चुअली क्या किया कि मुझे इसकी एडवर्टाइजमेंट, कहते हैं ना एक चीज़ फ़ोन पे देखना शुरू करो तो फिर उसी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। तो वही चीज़ हुई मेरे साथ भी। FB पे और इंस्टा पे बहुत सारी मैंने वो देखी थी इनकी वीडियोस, तो मेरे पास आ रहे थे इसके बहुत ज़्यादा ऐड आ रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, बस मैं कंफ्यूज हो गई थी। मुझे ये हो गया था कि लेना ही लेना है, क्योंकि मेरे जो हेयर ग्रोथ है बहुत लाइट हो गई थी, तो बहुत हल्की। तो मुझे लगा कि चलो मैं ले लेती हूँ। फिर गाइस मैंने मंगवा लिया था किसी एक वेबसाइट से, मैं नाम भी भूल गई, और ये था कैश ऑन डिलीवरी का। तो मुझे ये भी कोई टेंशन नहीं थी कि भी पहले पेमेंट करनी है। तो वो जो ऑयल उन्होंने मंगवाया था गाइस, ये तो बहुत छोटी शीशी है। उन्होंने जो ट्रेड फेयर में दिखाया था, उनकी जो शीशी थी वो 500 में 2 थी, और वो काफ़ी अच्छी थी, लंबी लंबी बड़ी बड़ी थी। और ये जो मैंने मंगवाया है इसकी जो लेंथ आपने देखी है, छोटी सी शीशी है, प्लास्टिक में है। फ्रेगनेंस तो इसकी ठीक ही है, लेकिन बाकी ऑन करने मतलब खोलने पे पता लगेगा कैसी है। पर भाई मुझे तो थोड़ा धक्का लगा इसको ओपन करने पे, और इससे भी बड़ा धक्का मैं अभी आपके आगे मुझे लगेगा और मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या चीज़ है एक और चीज़। तो ये है ऑयल, इसका नाम दिया गया था उन्होंने ऑयल, और मैंने आपको दिखाई दिया है। तो ये मैंने मंगवाया था अपने हेयर के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता। ये देखो मेरे हेयर गाइस कितने लाइट हो गए थे, इसलिए मैंने मंगवाया था कि अपनी बेटी के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए यूज़ करूँगी। बट इसकी लिक्विड फॉर्म में जो आया था ना, वो देख के तो मुझे और धक्का लगा। मैं दिखाती हूँ आपको। इसका नाम ऑयल है, तो जैसा कि नाम इसका ऑयल है तो ऑयल होना चाहिए, बट ये मुझे लग रहा है कि मैंने जो प्रोडक्ट रिसीव किया है आई थिंक ये फेक है। आप लोगों को मंगाना हो तो प्लीज़ इनकी मेन वेबसाइट से ही मंगाएं। तो गैज़ ये देखो, ये ऐसी ही ना बहुत ही फ्रॉड वेबसाइट है। तो देखो गैज़ इसका नाम ऑयल है, और ऑयल के नाम पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ लिक्विड है। और लिक्विड में ऐसी मुझे फ्रेगनेंस आ रही थी जैसे कोई जड़ी बूटी, लाइक ये जो होते हैं ना आंवला वगैरह, इस टाइप का बहुत सी जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो वो थोड़ा मुझे लगा खुशबू में। बाकी तो ये बिल्कुल पानी जैसा है। मैंने हाथ में लेके इसको अपने हथेली से पूछा दोबारा से, तो एकदम से साफ़ हो गया। ये ऑयल जैसा कहीं पर भी नहीं लग रहा था। और उसके बाद मैंने 2-3 दिन तक देखा तो मेरे हाथ पे ये जो आप देख रहे हो ना लाइनें, ये भी लगी दिखी रही थी मुझे। तो आदिवासी हेयर ऑयल ये ओरिजिनल है या क्या है मैं नहीं जानती। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं अपने बालों में इसको अप्लाई करूँ या नहीं करूँ। मेरा मन नहीं मान रहा है। तो मेरे 500 का यहाँ पे लॉस हुआ है। तो भाई देखो, आप लोग प्लीज़ कोई ऐसा अपना लॉस मत करना ऐसा, ठीक है ना। मैं क्या ही बोलूँ, बस मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसका ऑयल नाम क्यों दिया गया है ना। तो यहाँ पे ऑयल जैसी कोई चीज़ नहीं थी भाई, 1% भी नहीं था इसमें चिकनाहट। ये सिर्फ एक ऐसा था जैसे पानी में कोई जड़ी बूटी का कलर या लाइक उसकी खुशबू डाल के दे दिया हो। तो मुझे ये पसंद नहीं आया। तो प्लीज़ आप ये गलती ना करें। 500 का मेरे को हो गया है यहाँ पर थोड़ा सा फ्रॉड। मुझे पक्का पक्का लग रहा है फ्रॉड ही है ये। और अगर किसी को पता हो, किसी ने मंगवाया हो ये आदिवासी हेयर ऑयल, और उसे भी अगर ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में अगर मिला हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि फिर मैं इसको बाद में अप्लाई कर सकूं। क्योंकि मुझे ये किसी भी तरीके से ऑयल नाम दिया गया तो ऑयल नहीं लग रहा है, ये पानी की तरह है। अगर ये हकीकत में पानी की तरह होता है, कोई ऐसा इंसान वीडियो मेरे देख रहा है जो खुद इस चीज़ को यूज़ करता है और वो भी लिक्विड वे फॉर्म में आता है, उसको भी यही चीज़ रिसीव हुई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज छोड़ देना कि ये ऐसा ही होता है। तो मैं फिर अपने भी हेयर में अप्लाई कर लूँगी। और गाइज़ मेरी बहुत सी वीडियो जो थी ना दिवाली के आसपास रह गई थी, क्योंकि मेरी ग्लू गन ख़राब हो गई थी। ग्लू गन तो बहुत ही अच्छी थी एक्चुअली। हुआ ये था कि जो ग्लू स्टिक थी वो मेरी ख़त्म हो गई थी, और जो नई स्टिक मैंने मंगवाई थी वो उसमें सेटल नहीं हो रही थी। साइज़ का आई थिंक कोई इशू था। तो मैंने काफ़ी सोच समझ के फिर मैंने नई ग्लू गन ही मंगवाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक ग्लू स्टिक मेरी जो है ना ख़राब भी हो गई थी। सॉरी। तो गैस यहाँ पे ये ग्लू स्टिकर्स का प्राइस जो है, मैं दोनों चीज़ का जो है
दोनों का है, उसका तो मैंने आपको बता ही दिया 500 था, इसका मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है। और भाई ये ग्लू गन बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुई है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। इस पे हर तरीके की चीज़ें लिखी गई है, बताई गई है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और ये 20 वाट की ग्लू गन है, और 20 वाट की ना मिनिमम ठीक होती है, मतलब बड़ी वाली ग्लू गन से अच्छा होता है इसको असेंबल करना और उसको यूज़ करना। इजी टू मेंटेन है, बहुत ही अच्छे से है, रखने में भी अच्छा होता है, स्पेस ज़्यादा नहीं लेती, तो इसलिए मैंने ये लिया। इसका साइज़ आप देख रहे हो ग्लू गन का, ये है 20 वाट की जो ग्लू गन होती है उसमें जो है ना 7 mm की ग्लू स्टिक लगती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब भी आप 20 वाट की कोई ग्लू गन अगर लेते हैं, तो मैं इस चीज़ में बड़ी कंफ्यूज थी कि उसमें फिर कितने mm की जो है हमारी वो लगेगी। तो गाइज़ हमारे गन में जो है 20 mm नहीं, सॉरी 7 mm की ग्लू स्टिक लगेगी ग्लू गन में। मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ इन दोनों को लेके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो परम भी मेरे साथ व्लॉगिंग कर रहा है, बार बार उसको लग रहा था ये गन है, और वो बहुत एक्साइटेड होता है, मम्मा मुझे गन चाहिए। उसे लग रहा था ये खेलने वाली गन है, तो ये खेलने वाली गन नहीं थी, वो बार बार मुझसे मांग रहा था। ये जो इसमें एक स्टैंड दिया गया है गाइस, ये इसी के लिए है, ताकि ग्लू गन जैसे हम कहीं पर भी रखें तो वो चिपके नहीं, गिरे नहीं, किसी चीज़ को जलाए नहीं, क्योंकि आगे का प्रोडक्ट बहुत ही गुड क्वालिटी में रिसीव हुआ है। आगे के जो नोज़ल है इसकी वो स्टील जैसी बनी हुई है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए इसके लिए स्टैंड दिया गया ताकि हम इसको स्टैंड पे रख करके गर्म कर सकें। और जो वायर है उसकी बात करूँ तो वायर भी काफ़ी अच्छी लेंथ दी गई है। मैंने एक ग्लू गन एक शॉप से भी परचेस की थी, लेकिन उसमें जो वायर की जो लेंथ थी ना वो थोड़ी सी छोटी थी। गन अच्छी थी, लेकिन उसमें भी मेरी जो स्टिक थी ना वो सेटल नहीं हो पाई। तो यहाँ पर भाई मुझे मिली है 28 ग्लू स्टिक, ठीक है, और 28 ग्लू स्टिक मिली है ये। और ये कितने में मिली है वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको लमसम आइडिया दे देती हूँ। 250 या 260 के 4 अप्रॉक्स इतना ही है इसका प्राइस। चेक कर लेते हैं हम, लेकिन ये खेलने की थोड़ी है, खेलने की थोड़ी है। मैं चेक करूंगी की। आप चेक कैसे करूंगी? करूंगी नहीं बोलते हैं, ऐसे बोल करूंगा बिकॉज यू आर बॉय। लेकिन आप हाँ आप बॉय हो ना? हाँ बॉय। गुड हो ना? हाँ गुड हो तो फिर आप इसको क्यों चेक करोगे? तो गन मम्मा के लिए है। मम्मा के मेरा मैं पे आप चेक कर लूंगा। आपने कहते मेरे लाजा बेटी, ये गन वो गन नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये टॉय गन नहीं है बाबू। वो गन है सच्ची में? हाँ गन है गन। चलो देखते हैं। तो गाइस चलो करते हैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और थोड़ी बहुत भी आपके काम की हो या किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन की रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। परम बाय बाय कर दो। बाय बाय।